हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस मॉक टेस्ट में आपका स्वागत है। आज के इस मॉक टेस्ट में हम 19वीं और 20वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 81 नंबर प्रश्न है, आर्य समाज से जुड़े व्यक्तित्व थे। 1 दयानंद सरस्वती, 2 महात्मा हंसराज, 3 पंडित गुरुदत्त, 4 स्वामी श्रद्धानंद। ऑप्शन ए है 1, 2 एवं 3, बी 1, 2 एवं 4, सी 1, 2, 3 एवं 4, डी 1, 3 एवं 4। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 एवं 4। ये चारों व्यक्ति आर्य समाज से जुड़े व्यक्ति थे। 82 नंबर प्रश्न है, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 के साथ। सूची 1 में संस्थाएं दी हुई हैं और सूची 2 में उनके संस्थापक। वेद समाज ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया 1864 के संस्थापक कौन थे? तो ये थे श्री घरालू नायडू, ए का पहला। बी आर्य समाज 1875, इसके संस्थापक थे दयानंद सरस्वती, बी का दूसरा। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 न्यूयॉर्क यूएसए, इसके संस्थापक थे कर्नल एच.एस. अलकॉट और मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की। डी दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 के संस्थापक थे जी अगरकर, डी का चौथा। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वर्ष 1905 में बंबई में भारत सेवक समाज द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी मदन मोहन मालवीय, सी महात्मा गांधी, डी बाल गंगाधर तिलक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में बंबई में भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। 84 नंबर प्रश्न है, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 के साथ। सूची 1 में संस्थाएं दी हुई हैं और सूची 2 में उनके संस्थापक। दीनबंधु सार्वजनिक सभा 1884 के संस्थापक कौन थे? तो ये थे ज्योतिबा फुले, ए का पहला। सेवा सदन 1885 संस्था के संस्थापक कौन थे? तो ये थे बहराम जी एम मालाबारी, बी का दूसरा। देव समाज 1887 के संस्थापक कौन थे? ये थे शिव नारायण अग्निहोत्री। और रामकृष्ण मिशन 1897 के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3, 4। 85 नंबर प्रश्न है, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 के साथ। सूची 1 में संस्थाएं दी हुई हैं और सूची 2 में उनके संस्थापक। सनातन धर्म सभा या भारत धर्म महामंडल 1895 संस्था के संस्थापक कौन थे? तो ये थे पंडित दीनदयाल शर्मा, ए का पहला। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 के संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। निष्काम कर्म मठ 1910 के संस्थापक थे डी.के. कर्वे। और सोशल सर्विस लीग 1911 के संस्थापक थे एन.एम. जोशी। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए। 86 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1914 ईस्वी में बंबई में सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीराम वाजपेयी। ऑप्शन नंबर ए, श्रीराम वाजपेयी। 87 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 अकाली आंदोलन से संबंधित घटनाएं हैं और सूची 2 में उनके वर्ष दिए हुए हैं। ननकाना कांड किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 1921 में, ए का पहला। स्वर्ण मंदिर के तोसा खानों की चाबी को लेकर छिड़ा विवाद, ये हुआ था 1921 में। ढोकेवाला के गुरु का बाग गुरुद्वारा संघर्ष, यह हुआ था 1922 में। और जैतू नाभा मोर्चा, यह हुआ था 1923 में।
इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए। 87 के बाद 88 नंबर प्रश्न है, 1920-25 के दौरान चले अकाली आंदोलन गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नेता कौन थे? 1 करतार सिंह झब्बर, 2 बाबा खड़क सिंह, 3 मास्टर तारा सिंह। ऑप्शन ए है 1 और 2, बी 1 और 3, सी 2 और 3, डी 1 2 और 3। 88 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1 2 और 3। 89 नंबर प्रश्न है, सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 1925 में, बी 1930 में, सी 1935 में, डी 1945 में। 89 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1925 में। 90 नंबर प्रश्न है, अल हिलाल एवं अल बलग जर्नल के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए सैयद अहमद खां, बी शिबली नोमानी, सी अबुल कलाम आज़ाद, डी इनमें से कोई नहीं। 90 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर सी। 91 नंबर प्रश्न है, किस आंदोलन के नेता अपने को हजरत मोहम्मद के समकक्ष यानी बराबर मानते थे और स्वयं को मसीह उल मऊद कहते थे? ऑप्शन ए अहमदिया आंदोलन, बी वहाबी आंदोलन, सी तायूनी आंदोलन, डी खिलाफत आंदोलन। 91 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अहमदिया आंदोलन। ये स्वयं को मोहम्मद के समकक्ष या बराबर मानते थे और स्वयं को मसीह उल मऊद कहते थे। 92 नंबर प्रश्न है, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए गदाधर चट्टोपाध्याय, बी गौरांग महाप्रभु, सी नरेंद्र नाथ दत्त, डी निमाई पंडित। 92 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए गदाधर चट्टोपाध्याय। 93 नंबर प्रश्न है, रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए कमार पुकुर गांव हुगली जिला, बी नदिया जिला, सी वर्धमान जिला, डी 24 परगना। 93 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कमार पुकुर गांव हुगली जिला, ऑप्शन नंबर ए। 94 नंबर प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए वेलूर में, बी वेल्लौर में, सी वेल्लारी में, डी इनमें से कोई नहीं। 94 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए वेलूर में। वेलूर में रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय स्थित है। 95 नंबर प्रश्न है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई थी? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, बी विवेकानंद, सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डी स्वामी दयानंद। 95 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय। 96 नंबर प्रश्न है, पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए एम.जी. रानाडे को, बी गोपाल कृष्ण गोखले को, सी बाल गंगाधर तिलक को या फिर डी महात्मा गांधी को। 96 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए एम.जी. रानाडे को पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। 97 नंबर प्रश्न है, थियोसोफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे है? ऑप्शन ए एनी बेसेंट को, बी एच.एस. अलकाट को, सी एच.पी. ब्लावत्स्की को, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट को, ऑप्शन नंबर ए। 98 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसे बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित किया? 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। ये किसने की थी? इसको बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित कर दिया। तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज के जो संस्थापक थे वो कौन थे? ऑप्शन है एनी बेसेंट, बी मैडम भीकाजी कामा, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी गोविंद वल्लभ पंत। 98 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट। 99 नंबर प्रश्न है, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा कब बनी?
ऑप्शन ए 1914 में, बी 1915 में, सी 1916 में, डी 1917 में। 99 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 1917 में। ऑप्शन नंबर डी सही है 99 में। 100 नंबर प्रश्न है, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 के साथ। सूची 1 में स्त्री उद्धार संबंधी अधिनियम है और सूची 2 में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी उसका नाम लिखा हुआ है। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में जो पारित हुआ था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ए का 1। सिविल मैरिज एक्ट 1872 का जो अधिनियम पारित हुआ था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी केशव चंद्र सेन ने। सन्मति आयु अधिनियम 1891 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी BM मालाबारी ने। और बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे हरविलास शारदा। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1, 2, 3, 4। 101 नंबर प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती के मरणोपरांत आर्य समाज में शिक्षा की पद्धति के प्रश्न पर फूट पड़ गई। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के समर्थक लाला हंसराज एवं लाला लाजपत राय थे। दूसरा दल वैदिक शिक्षा पद्धति का समर्थक था। इस दूसरे दल के नेता कौन थे? ऑप्शन ए स्वामी श्रद्धानंद, बी स्वामी विवेकानंद, सी स्वामी अभयानंद, डी इनमें से कोई नहीं। 101 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए स्वामी श्रद्धानंद। 102 नंबर प्रश्न है, हमारे धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में है। आज हिंदू धर्म मत छुओवाद बन गया है, यह किसने कहा? ऑप्शन ए रामकृष्ण परमहंस, बी स्वामी विवेकानंद, सी स्वामी दयानंद, डी स्वामी श्रद्धानंद। 102 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर बी। 103 नंबर प्रश्न है, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? ऑप्शन ए डेरोजियो, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी मैथिली शरण गुप्त, डी माइकल मधुसूदन दत्त। 103 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए डेरोजियो। ऑप्शन नंबर ए। 104 नंबर प्रश्न है, किसने जनता को 4 सूत्रीय संदेश स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी व स्वभाषा दिया? ऑप्शन ए ब्रह्म समाज ने, बी आर्य समाज ने, सी वेद समाज ने, डी देव समाज ने। 104 नंबर प्रश्न है का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी आर्य समाज ने। आर्य समाज ने जनता को 4 सूत्रीय संदेश स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी व स्वभाषा दिया था। 105 नंबर प्रश्न है, किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने, बी रविंद्रनाथ टैगोर ने, सी महात्मा गांधी ने, या फिर डी अरविंद घोष ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। 106 नंबर प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में शामिल थे 1 ईश्वर चंद्र विद्यासागर, 2 BM मालाबारी, 3 DK कर्वे, 4 वीरेश लिंगम पुंतुलू। ऑप्शन से ए है 1, 2 और 3, बी 2, 3 और 4, सी 1, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। 106 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 और 4। ये चारों विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में शामिल थे। 107 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए अब्दुल लतीफ़ ने, बी सैयद अमीर अली ने, सी सैयद अहमद खान ने, डी इनमें से कोई नहीं। 107 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अब्दुल लतीफ़ ने 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना की थी। 108 नंबर प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप कैसा था? 1 ब्रिटिश विरोधी, 2 ब्रिटिश समर्थक, 3 कांग्रेस विरोधी, 4 कांग्रेस समर्थक, 5 हिंदू विरोधी, 6 हिंदू समर्थक। ऑप्शन ए है 1, 2, 3, बी 2, 3, 4, सी 2, 3, 5, डी 1, 3, 5। 108 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 2, 3, 5। ऑप्शन नंबर सी
108 का सी, यानी अलीगढ़ जो आंदोलन था वह ब्रिटिश समर्थक था, कांग्रेस विरोधी था और हिंदू विरोधी था। 2, 3, 5। 109 नंबर प्रश्न है, शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन कब हुआ था? ऑप्शन ए सितंबर 1890 में, बी सितंबर 1891 में, सी सितंबर 1892 में या फिर डी सितंबर 1893 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सितंबर 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म पार्लियामेंट हुआ था जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, विवेकानंद के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन कौन से कथन सही हैं? 1, उन्होंने वेद को अमोघ माना। 2, उनका विश्वास था कि वेदांत पूर्ण रूप से संगत है। 3, उन्होंने जाति व्यवस्था की निंदा की। 4, उन्होंने अपने देशवासियों की इस बात के लिए आलोचना की कि उन्होंने बाहरी विश्व से संपर्क छोड़ दिया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए 2, 3 और 4, बी 1, 3 और 4, सी 1, 2 और 3, डी केवल 2 और 4। यह प्रश्न CDS 2001 में पूछा गया है। तो इसमें उन्होंने वेद को अमोघ माना, उनका विश्वास था कि वेदांत पूर्ण रूप से संगत है, दूसरा वाला भी सही है, और उन्होंने जाति व्यवस्था की निंदा की, तीसरा भी सही है। इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3। 111 नंबर प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी दयानंद सरस्वती, सी श्रद्धानंद, डी राजा राम मोहन राय। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे। 112 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? ऑप्शन ए आर्य समाज, बी ब्रह्म समाज, सी देव समाज, डी प्रार्थना समाज। 112 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्य समाज। आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया। 113 नंबर प्रश्न है, 19वीं सदी की महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? ऑप्शन ए सर जमशेदजी, बी सर रुस्तम बहराम जी, सी नवलजी टाटा, डी बहराम जी एम मालाबारी। 113 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बहराम जी एम मालाबारी। 114 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए हिंदू कॉलेज कलकत्ता, बी दिल्ली कॉलेज, सी मेयो कॉलेज अजमेर, डी मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। 114 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली कॉलेज। सर्वप्रथम दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई थी। 115 नंबर प्रश्न है, शारदा अधिनियम 1929 के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? ऑप्शन ए 12 एवं 16, बी 14 एवं 18, सी 15 एवं 21, डी 16 एवं 22। यह प्रश्न यूपी PCS प्री 2012 में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 14 एवं 18, यानी लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 और लड़कों की 18 निर्धारित की गई थी शारदा अधिनियम 1929 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? ऑप्शन ए नाना साहेब, बी A.O. ह्यूम, सी राजा राम मोहन राय, डी स्वामी विवेकानंद। 116 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय। 117 नंबर प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण कौन सा था? ऑप्शन ए बंगाल क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक सुधार समूह संगठन किसी एक मंच पर एकत्रित होकर व्यापक हित में मांग पत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। बहराम जी मालाबारी और MG रानाडे ने यह निश्चय किया कि देश के समस्त सामाजिक सुधार समूहों को एक संगठन के अंतर्गत लाया जाए। डी उपर्युक्त संदर्भ में विकल्प A, B और C में दिए गए वक्तव्य में कोई भी सही नहीं है। 117 नंबर,
प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसीलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। 118 नंबर प्रश्न है, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? 1. इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। 2. धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। 3. इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2। केवल 1 और 2 कथन सही हैं। 119 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग नामक पुस्तिकाएं लिखी? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, बी राणा डे, सी राजा राम मोहन राय, डी रामकृष्ण परमहंस। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तिकाएं लिखी थी। इस तरह से आज के इस मॉक टेस्ट का यहीं पर अंत होता है। इस मॉक टेस्ट में आप लोगों ने कितने नंबर प्राप्त किए कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं। अगले मॉक टेस्ट में शीघ्र ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।